नमस्कार। आज हम दो बहुत आम शब्दों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट। हाँ, ये शब्द हम हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, पौधे हों, शहर हों या फिर देश। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? मतलब क्या ग्रोथ हमेशा डेवलपमेंट होती है या इनमें कोई बुनियादी फर्क है? यही समझना जरूरी है। आज हम इसी पर बात करेंगे, खासकर मानव विकास के नजरिए से। ठीक है, तो वृद्धि से शुरू करते हैं। वृद्धि क्या है? देखिए, वृद्धि या ग्रोथ का मतलब है मात्रा में बदलाव, क्वांटिटी में चेंज, साइज बढ़ना या घटना। अच्छा, जैसे किसी शहर की आबादी 1 लाख से 2 लाख हो गई। ये वृद्धि है। हाँ, ये बिल्कुल वृद्धि है। ये बस एक आंकड़ा है। इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, मतलब ये अच्छा है या बुरा ये नहीं कहा जा रहा। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। ओके, और विकास यानी डेवलपमेंट? विकास थोड़ा अलग है। यह है गुणवत्ता में बदलाव, क्वालिटेटिव चेंज। हाँ? और हम विकास को आमतौर पर पॉजिटिव चेंज से जोड़ते हैं। मतलब जब क्वालिटी बेहतर हो। हाँ, जैसे वो शहर वाला उदाहरण ले, आबादी दोगुनी हो गई, ये वृद्धि है। पर अगर वहां रहने की सुविधाएं, पीने का पानी, स्कूल, अस्पताल, ये सब वैसे ही रहें या शायद और खराब हो गए, तो फिर उसे विकास नहीं कहेंगे। नहीं, कम से कम सही मायनों में तो नहीं। इसी को कई बार विकासहीन वृद्धि भी कहा जाता है। मतलब ग्रोथ तो हुई पर डेवलपमेंट नहीं। और ऐसा होता रहा है ना, कई दशकों तक देशों की अर्थव्यवस्था तो बढ़ी। बिल्कुल, जीडीपी बढ़ती गई पर आम लोगों की जिंदगी में कोई खास सुधार नहीं आया। इसी सोच को बदलने के लिए 80s और 90s के दशक में एक नया विचार सामने आया, मानव विकास का। हाँ, और इसमें दो बड़े नाम जुड़े हैं, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूबुल हक और हमारे अपने नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन। जी, डॉक्टर हक ने 1990 में मानव विकास की अवधारणा दी। उन्होंने साफ कहा कि विकास का मतलब लोगों के विकल्पों को बढ़ाना है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना है। सेंटर में पैसा नहीं, इंसान होना चाहिए। विकल्पों को बढ़ाना मतलब? अपनी समझ बढ़ा सकें, समाज में भागीदारी कर सकें, अपने लक्ष्य पा सकें और ये सब करने के लिए आज़ाद हों। सिर्फ लंबा जीना काफ़ी नहीं, जीवन उद्देश्यपूर्ण भी हो। और प्रोफेसर सेन, उन्होंने किस बात पर जोर दिया? प्रोफेसर सेन ने स्वतंत्रता पर जोर दिया। कहा कि विकास का असली मकसद ही स्वतंत्रता में बढ़ोतरी है, मतलब परतंत्रता कम हो। और मजे की बात यह है कि स्वतंत्रता सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि विकास लाने का एक शक्तिशाली जरिया भी है। अच्छा, यानी ज्यादा आजादी से ज्यादा विकास होता है। हाँ, एक तरह से जब लोग ज्यादा स्वतंत्र होते हैं तो वो अपनी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं, जो विकास को गति देता है। तो कुल मिलाकर मानव विकास के केंद्र में कौन सी चीजें हैं? बुनियादी तौर पर 3 चीजें हैं। स्वास्थ्य, मतलब लोग लंबा और सेहतमंद जीवन जी पाएं, शिक्षा यानी ज्ञान हासिल कर सकें, और संसाधनों तक पहुंच ताकि एक ठीक-ठाक सम्मानजनक जीवन जी सकें। और अगर ये चीजें ना हो तो फिर लोगों के विकल्प सीमित हो जाते हैं, जैसे बीमारी, अशिक्षा, गरीबी या किसी तरह का भेदभाव। ये सब विकास में बाधा डालते हैं। इसे और पुख्ता करने के लिए 4 स्तंभों की भी बात होती है ना? समता, सतत पोषणीयता। हाँ, बिल्कुल, 4 स्तंभ हैं। पहला है समता, यानी इक्विटी। इसका मतलब है कि सभी को अवसरों तक बराबर पहुंच मिले, लिंग, जाति, आय, धर्म, किसी भी आधार पर भेदभाव न हो। ठीक है। दूसरा है सतत पोषणीयता, मतलब सस्टेनेबिलिटी। ये सुनिश्चित करना कि आज हम जो अवसर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहें। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण और संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करें। तीसरा है उत्पादकता, हाँ, प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब है लोगों की कार्यक्षमता को बढ़ाना। और ये कैसे होगा? बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा से। जब लोग स्वस्थ और शिक्षित होंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। और चौथा स्तंभ है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। बिल्कुल, सशक्तिकरण का मतलब है लोगों को ये ताकत देना कि वो अपने जिंदगी के विकल्प खुद चुन सकें। ये ताकत उनकी स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। इसके लिए अच्छी नीतियां, अच्छी गवर्नेंस और लोगों की आवाज सुनने वाली सरकारें बहुत जरूरी हैं। ये तो हुई इसके आधार की बात, पर इसे मापते कैसे हैं? मतलब कोई देश मानव विकास में कितना आगे है, ये कैसे पता चलता है? हाँ, इसके लिए कुछ सूचकांक हैं। सबसे मशहूर है HDI, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 3 चीजों को देखता है: स्वास्थ्य
जिसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापते हैं। यानी औसत उम्र। हाँ, फिर शिक्षा, जिसमें देखा जाता है कि लोग औसतन कितने साल स्कूल गए हैं और कितने वयस्क साक्षर हैं। और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच, जिसे प्रति व्यक्ति आय क्रय शक्ति के आधार पर से मापा जाता है। और इन तीनों के आधार पर एक स्कोर मिलता है। जी, 0 से 1 के बीच एक स्कोर। स्कोर जितना 1 के करीब होता है, माना जाता है कि उस देश में मानव विकास का स्तर उतना ही ऊंचा है। ये देशों की रैंकिंग करने में मदद करता है। क्या ऐसा है कि जो देश ज्यादा अमीर हैं, उनका HDI हमेशा ज्यादा होता है? जरूरी नहीं। ये एक बहुत दिलचस्प बात है। देश का आकार या प्रति व्यक्ति आय का सीधा सीधा संबंध HDI से हो, ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार छोटे देश या कम अमीर देश भी, अगर उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में ज्यादा निवेश किया है, तो वो बेहतर कर सकते हैं। हाँ, वो अमीर देशों से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे श्रीलंका, त्रिनिडाद और टोबैगो जैसे देशों का HDI कई बार भारत जैसे बड़े देशों से भी बेहतर रहा है। HDI के अलावा भी कोई तरीका है मापने का? हाँ, एक और सूचकांक है, मानव गरीबी सूचकांक, HPI। ये HDI का उल्टा है। ये देखता है कि मानव विकास में कमी कहाँ है, जैसे कितने लोग 40 साल की उम्र तक नहीं जी पाते, कितने वयस्क निरक्षर हैं, कितनों को साफ पानी नहीं मिलता, कितने बच्चे कुपोषित हैं। ये तस्वीर को और साफ करता है। जी, और इसके अलावा मानव विकास को देखने के अलग-अलग अप्रोच भी हैं। कोई आय पर फोकस करता है, कोई बुनियादी ज़रूरतों पर, तो कोई प्रोफेसर सेन की तरह क्षमताओं पर, कि लोग असल में क्या-क्या करने और बनने में सक्षम हैं। अगर हम दुनिया भर में देखें तो क्या पैटर्न दिखता है? ऊंचे HDI वाले देशों में क्या खास बात होती है? अक्सर देखा गया है कि जिन देशों का HDI स्कोर बहुत ऊंचा है, 0.8 से ऊपर, वो सामाजिक क्षेत्रों मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करते हैं। वहाँ आमतौर पर राजनीतिक स्थिरता भी ज्यादा होती है। और कम HDI वाले देश? जो देश निचले पायदान पर हैं, 0.550 से नीचे, वो अक्सर राजनीतिक उथल-पुथल, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल या बीमारियों जैसी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। कई बार ऐसे देशों का ज्यादा खर्च सामाजिक कल्याण की बजाय रक्षा पर होता है। इसी से जुड़ा एक अलग उदाहरण भूटान का भी है ना, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। हाँ, भूटान का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH। उन्होंने इसे अपनी प्रगति का आधिकारिक पैमाना बनाया है। वो मानते हैं कि विकास सिर्फ भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि लोगों की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण से जुड़ी खुशहाली से भी है। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि मानव विकास सिर्फ आर्थिक वृद्धि से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये लोगों के विकल्पों को बढ़ाने, उनकी स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के बारे में है। और इसके मूल में है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। बिल्कुल। और इसे संभव बनाने वाले स्तंभ है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये सब मिलकर ही सही मायनों में मानव विकास लाते हैं। बिल्कुल सही। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। ये जानना महत्वपूर्ण है कि किसी देश में मानव विकास का स्तर कम या ज्यादा क्यों है। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे वहाँ की संस्कृति ऐसी है या धर्म ऐसा है। हाँ, ये सुनने में आता है, पर शायद ये पूरी सच्चाई नहीं है, या कहूँ कि ये एक भ्रांति है। असल में सरकार सामाजिक क्षेत्रों पर कितना ध्यान दे रही है, कितना खर्च कर रही है, देश का राजनीतिक माहौल कैसा है, लोगों को कितनी आज़ादी है, ये कारक शायद कहीं ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या किसी समाज की प्राथमिकताएं कि वो पैसा रक्षा पर ज्यादा लगाता है या लोगों की शिक्षा और सेहत पर, उसके विकास का रास्ता तय नहीं करती? इस पर विचार करना जरूरी है।